नमस्कार। कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज लाइब्रेरी साइंस में केमिस्ट्री विषय से संबंधित हम वर्गांक बनाएंगे। पी पार्ट में विभिन्न प्रकार के रसायन रहेंगे। एनर्जी पार्ट में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स मेथड्स वो आएंगे। चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। तो हमें मालूम है कि इसमें जो पी पार्ट होता है वो विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, पदार्थ हैं, जो हम पहले वर्गांक ढूंढेंगे सल्फर का, समझाएंगे हम। ये ग्रुप 6 में 161 ये सल्फर। तो सबसे पहले इसका हम वर्गांक लिखेंगे। मूल ई केमिस्ट्री 61 और इसके बाद हम ढूंढेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू होता है। ये रहा 2 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये एनर्जी पार्ट का है। तो एनर्जी पार्ट के लिए हम कॉलन लगाते हैं E161:2। अगला है बेंजाइन एसिड। तो सबसे पहले हम बेंजाइन का निकालेंगे जो पी पार्ट है, उसके बाद एसिड का। ये एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजाइन की दे रखी है 711। तो यहाँ हम E711 लिख देंगे। अब एसिड का हमें चाहिए तो देखते हैं आगे। अब ये इसी में आगे है पड़ा है 3 नंबर पे ऑर्गेनिक एसिड। तो वो भी पी पार्ट है। तो पी पार्ट के लिए हम कॉमा लगाते हैं और हम 3 लिख देंगे। E711, 3। अगला है फिजिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फैट्स। तो हम सबसे पहले फैट्स के वर्णन देखते हैं। ये रहे 9,4 फैट। तो हम यहाँ लिख देंगे E9,4 और उसके बाद हम फिजिकल मेथड्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे ये किस किस पार्ट में रहेंगे। देखते हैं एनर्जी पार्ट में ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए तो हमें चाहिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस 3-4। कॉलन लगाएंगे और 3-4 ऐड कर देंगे। अब बचा हमारा फिजिकल मेथड। तो इसी में आगे नीचे दे रखा है मेथड में फिजिकल बी। तो ये इसी का पी पार्ट है तो कॉमा लगा के यहाँ कैपिटल बी लिख देंगे। अगला है बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो हम सबसे पहले अब ये प्रोटीन्स भी और बायोकेमिस्ट्री दोनों के वर्गांक देखते हैं। ये सबसे लास्ट में दे रखे है बायोकेमिस्ट्री E9G। एक तरफ लिख देते E9G।
अब देखते हैं हम प्रोटीन की। ये दे रखी है 9 to Z2, तो ये दोनों पी पार्ट है, तो हम लिखेंगे 9 to Z2। अब इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का ये E9G ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर सबसे पहले आता है, उसके बाद PMEST आता है। अगला है एनालिसिस ऑफ गोल्ड। पहले हम गोल्ड का देखेंगे। ये 118 गोल्ड, तो E118। अब हमें चाहिए एनालिसिस, इसकी एनर्जी पार्ट में होगा ये एनालिटिकल, ये 3:3 कैलोरीमेट्री ऑफ आयरन। आयरन के वर्ग ढूंढेंगे हम। एक 182। अब हमें चाहिए कैलोरीमेट्री। ये E1 कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री किसके अंतर्गत दिया गया है? एनालिटिकल के लिए अंदर है, तो पहले 3 लिखेंगे, :3, E1। ये इसके पूरे वर्गांक हो गए, क्योंकि जैसे कैलोरीमेट्री के तो E1 ही है, लेकिन जो उसका जो सब्जेक्ट है, जो वर्ग है, वो भी वर्गांक साथ में आएगा। इसके बिना पता नहीं चलेगा कि ये किस के अंतर्गत है। अगला आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज। हम गैस के वर्गांक ढूंढेंगे। (198) E198। अब हमें चाहिए आयनोनाइजेशन। आयनोनाइजेशन के 2136। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है, तो इसका दो अलग से नहीं लगेगा, क्योंकि दो इसमें शामिल है। 2136। अगला है केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का है 9 to Z2, E9 to Z2। आगे हम केमिकल एनालिसिस देखेंगे। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में केमिकल के लिए दे रखा है जी, तो हम लिख देंगे यहाँ :3, J। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए 3 दिया गया है, तो पहले इसका हम मूल वर्गांक लिखेंगे केमिस्ट्री का E:3। अगला है बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन। बायोकेमिस्ट्री के हमने देखे थे E9G। अब उसके बाद हम विटामिन के ढूंढेंगे। विटामिन की है 97।
तो कॉमा लगा के 9 7 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को वर्गांकित किया और अगली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।